अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे। आज जो टॉपिक है वो है रूरल डेवलपमेंट, देही तरक्की। रूरल डेवलपमेंट इज़ अ वास्ट concept. It gives emphasis on developing the sections of rural areas that are facing socio-economic issues such as poverty, illiteracy, malnutrition, unemployment, etc., and focuses upon improving their conditions and well-being. Some of the areas requiring immediate actions for development in rural India include literacy, focusing on girl education and women employment, healthcare facilities, land reforms, infrastructure development, poverty eradication programs, and increasing productivity. हिंदुस्तान में अक्सर लोग जो हैं वो गाँव में रहते हैं और गाँव के लोग ज़्यादातर गरीब होते हैं, इलिटरेट होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं और इन्हीं की तरफ अब ज़्यादा ध्यान देना है और इनकी तरक्की के लिए बहुत से इकदाम उठाने हैं। इनमें से ज़्यादातर हमें रूरल इंडिया में लिटरेसी की तरफ तवज्जो देना है, गर्ल एजुकेशन की तरफ तवज्जो देना है, रूरल इंडिया के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ रखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब गाँव में करना है, रोड्स, बिल्डिंग्स, इरिगेशन वगैरह इनका इंतज़ाम करना है, पॉवर्टी को कम करना है, पॉवर्टी को ख़त्म करना है और जो क्रूशल एस्पेक्ट्स जो रूरल इंडिया के हैं वो है क्रेडिट सिस्टम है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है और है ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्रेडिट सिस्टम जो है इट इज़ certainly not a physical input for agriculture production, but it is a core issue in the context of agriculture production because credit means capacity to buy the physical inputs needed for agriculture production. वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जो हमें इनपुट्स चाहिए, फिजिकल इनपुट्स चाहिए, इनके लिए इन किसानों को चाहिए क्रेडिट, पैसा उनको चाहिए। Besides, credit is needed to bring about permanent improvements on land. The typical Indian farmers need this credit to meet his short-term, medium-term and long-term requirements. उनको जो फार्मर्स के लिए जो हमें इकदामात उठाने हैं उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटी जो रखनी है वो चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट में क्या है, दे आर नीडेड टू मीट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ करंट एग्रीकल्चर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और ऐसे जो लोन हैं जो ये रिपे करने हैं विद इन 12 मंथ्स ये लोन्स। और ये शॉर्ट टर्म लोन्स इन फार्मर्स को चाहिए फॉर परचेज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एट्सेट्रा। उसके बाद है मीडियम टर्म लोन्स, दीज आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, फेंसेस, digging well and like purposes, and such loans are generally repaid within a period of 12 months to 5 years. ये लोन्स वापस करने हैं 12 महीनों से 5 साल तक। उसके बाद है लॉन्ग टर्म क्रेडिट। It is meant for purchase of additional land or effect some permanent improvement on the existing land. The period of such loans ranges from 5 years to 20 years. ये लोन जो हमें रिपे करने हैं ये 5 से 20 साल तक वापस करने हैं।
और जो सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट हैं वो हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कॉमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, जिसको नाबार्ड भी कहते हैं। एंड दीज आर द सोर्सेज फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट।